एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के उपवन में खेलने के लिए गए। अब देखो भगवान पिता बन गए हैं, तो यहाँ पर भगवान अपने पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। बच्चों को लेकर के बगीचे में गए। भगवान बोले आप लोग खेलो, मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी और कुएं में जाकर के पानी पीने लगे। लेकिन वहां जाकर के देखा जल तो था नहीं, एक गिरगिट पड़ा था। और बच्चे दौड़ के आए, भगवान से बोले पिताजी वहां पर एक विशाल गिरगिट है। भगवान गए तो बड़ा सा गिरगिट था। जैसे भगवान के चरण स्पर्श हुआ वो दिव्य स्वरूप में आ गया। और भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोले कि क्या आप हमको नहीं जानते? हम तो बहुत ज्यादा फेमस थे। भगवान बोले बताइए, हम सच में आपको नहीं जानते, आप परिचय दो अपना। तो राजा कहते हैं नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। राजा कहते हैं प्रभु हमारा नाम है नृग, मैं इतना ज्यादा फेमस था, सब हमको जानते थे। भगवान बोले ऐसा भी आपने क्या कर दिया? आजकल के लोग फेमस होते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का नाम होता है, लेकिन उस समय उसी का प्रचार, उसी का नाम होता था जो पुण्य कर्म करता था। राजा नृग का नाम दानवीर के लिस्ट में था। इन्होंने बहुत ज्यादा दान किया। दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। भगवान बोले बताइए आपने क्या दान किया? राजा बोले कि प्रभु हमने गौदान किया। भगवान बोले गौदान करने के बाद भी आप गिरगिट हो गए? तो राजा कहते प्रभु एक गलती हमसे हुआ। गलती कैसा था? तो राजा भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हमने गाय दान इतना किया जिनका कोई गिनती नहीं था। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददाम स्मगाः। जिस प्रकार से सिकता भूमेर धूल के कण को आप नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आसमान के तारा को आप नहीं गिन सकते, जिस प्रकार बारिश के बूंद को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार मैंने गौदान किया जिसका कोई गिनती नहीं। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ गिरगिट कैसे हो गए? तो राजा कहते प्रभु हमसे ये भूल हुआ, मेरे गौशाला में बहुत सारे गाय थी, एक ब्राह्मण आए और हमने उनको प्रेम से गौदान किया। ब्राह्मण गाय को लेके चले गए और गलती से वो गाय हमारे गौशाला में वापस से आ गए, हमको पता ही नहीं चला। और इतने गाय के भीड़ में हमको पता नहीं चल पाया। और थोड़ी देर बाद एक और ब्राह्मण आए तो वही गाय गलती से उनको दान हो गया। अब उसके थोड़ी देर बाद दोनों ब्राह्मण आए। एक कह रहे महाराज आपने गाय हमको दिया था। दिया तो था, मना भी नहीं कर सका, सिर हिलाया हाँ दिया था। दूसरे ब्राह्मण ने पूछा आपने हमको दिया था, सिर हिला दिया। अब दोनों ब्राह्मण रूठ गए, अत्यंत क्रोधित हो गए। दोनों ने कहा कि आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे और गिरगिट के समान सिर को हिला रहे, इसलिए गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मणों का श्राप था, इसलिए हम गिरगिट हो गए। लेकिन भगवान आपके दर्शन से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। वो भगवान को प्रणाम करके भगवत धाम गए। और यहाँ भगवान अपने बच्चों की ओर देखे और कहा कि क्या समझ में आया कुछ? बच्चे बोले जी पिताजी हम समझ गए। भगवान बोले क्या पता चला? बच्चे कहते हैं कि कभी भी दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। भगवान अब बच्चों को उपदेश कर रहे हैं, देखो कभी भी भूल से भी ब्राह्मण का धन स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, खुद का दिया हो या फिर किसी और का दिया, ब्राह्मण का अगर धन है तो उस धन को भूल से भी हरण ना करें। ऐसा करने से क्या होगा? तो भगवान बोले 60 वर्ष सहस्राणी यानी 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, मल में कीड़ा बन के रहना पड़ता है। इतना बड़ा सजा बताया गया।
इसलिए भगवान अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी ब्राह्मणों का धन हरण मत करना। भगवान ने अपने बच्चों को बताया। बच्चे बोले ठीक है।